हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एपिसोड B02। यस डियर स्टूडेंट, इससे बिफोर हम देख चुके हैं कंप्लीट एपिसोड B01 जिसमें हमने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक क्वेश्चन जो डोमेन पे बेस्ड थे। इसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन किए थे और आज हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस साथ साथ में हम सॉल्व करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस होंगे डोमेन एंड रेंज पर एंड कुछ ग्राफ्स पे एंड आइडेंटिकल फंक्शन पे। ओके सो जल्दी से आ जाओ पेन एंड कॉपी लेकर स्टडी मोड में और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं थोड़ा सा लास्ट का रिवाइज कर देता हूँ, हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा था कि आप इन कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर कोर्स एक्सेस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड टिप्स PSTT, और एक एपिसोड सीरीज है जो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और अकॉर्डिंग टू सीरीज वाइज आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले आपको थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, या अगर थ्योरी कंप्लीट भी नहीं मान सकते तो बेसिक स्टडी जरूर होनी चाहिए, जिससे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि डोमेन रेंज क्या होता है, फंक्शन कौन सा है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, एटसेट्रा। ओके, ये सारी बातें हम देख चुके थे लास्ट टाइम। फंक्शन चैप्टर देख रहे हैं और इसका एपिसोड B02 है, ये डिस्कशन हो गए थे। यस सर, यहाँ तक क्वेश्चन है ना, हम 15 तक हम कर चुके थे और इसके बाद वाले क्वेश्चन मैंने आपको एज ए असाइनमेंट गिवन किए थे। आई होप कि आप वो कंप्लीट करके आए होंगे। तो जल्दी से पेन एंड कॉपी ले लो और देखो कि लास्ट हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके यस, तो बच्चों मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन गिवन आपको इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 16 आपने रीड भी किया होगा, आपने कोशिश भी की होगी। एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आया था, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। लेट्स सपोज इसमें दो फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन अगर D1 है, इसकी डोमेन अगर D2 है, तो मैं यहाँ से D1 D2 फाइंड करता हूँ, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। और D1 D2 के बीच में अगर इंटरसेक्शन लेने के लिए लेट्स सपोज मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करता हूँ ना, तो देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है। एक तो कंडीशन ये हो रही है कि सर ये वाली वैल्यू ना log ऑफ 10 टू द बेस x शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस आपको पता है, यह ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। इट मीन्स x इज 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1 है, तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना। एक रिजल्ट ही आया। सेकंड रिजल्ट बात करते हैं कि ये वैल्यू कुछ इस तरह से होनी चाहिए सर कि अगर 4 माइनस समथिंग समथिंग, तो ये भी क्या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल। अच्छा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 10 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ यहाँ से डायरेक्ट कि क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 है, तो x की वैल्यू ना इससे लेस देन मिल जाएगी। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन समथिंग है। अच्छा और भी रिजल्ट देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं ना। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है log m माइनस log n और माइनस log है ना। अगर प्रॉपर्टी देखें तो log m बाई n हो जाता है, और इसको राइट करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि सर log 10 टू द बेस भी हो जाएगा log 10x डिवाइड बाई 4 माइनस log ऑफ 10x इंटू 3 है। अच्छा ये ऐसा गिवन है और ये रूट ओवर में गिवन है, तो रूट ओवर में ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं कि सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होगी। थोड़ी देर के लिए मैं log x टू द बेस 10 को एक अल्फा लेट कर लेता हूँ। तो अगर ये अल्फा हो गया, अगर इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ, और अल्फा आपको पता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा कि सर ये वैल्यू भी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ये उधर गया तो क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो अल्फा डिवाइड बाई 3 माइनस 4 माइनस अल्फा ग्रेटर देन 1 ऐसा। अब देख रहे हैं यहाँ पर है ना, ये अल्फा ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर देन है, और इससे 4 से क्या लेस देन क्वांटिटी आ रही है इसकी ना, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई नहीं करते तो 1 को इधर ले है ना, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ से कि सर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस 3 अल्फा, 12 माइनस 3 अल्फा। अच्छा ये क्या हो गया 4 अल्फा, इधर लेके आते हैं 4 अल्फा, तो 4 अल्फा ठीक है, 4 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। तो अल्फा की वैल्यू
समझ गए, यहाँ से मिल गए ना। अल्फा क्या हो रहा है, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और अल्फा है क्या आपका लॉग एक्स टू द बेस 10 ग्रेटर देन 3। तो एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से क्या हो रही है, वो ग्रेटर हो रही है। अभी कुछ कंक्लूजन नहीं निकाले, बस ये समझे कि x ग्रेटर देन दिस वन, x ग्रेटर देन दिस वन। मैंने बताया था ग्रेटर से ग्रेटर लेना है आपको, 1 से ग्रेटर देन, 1000 से ग्रेटर देन क्या होगा, 1000 से ग्रेटर देन, और 10,000 से लेस है ना। यहाँ पर इक्वलिटी भी होल्ड हो रही, तो यहाँ से रिजल्ट है ना, इसका जो डोमेन आया वो डोमेन कुछ इस तरह से आया कि सर x इज बिलोंग्स टू 1000 टू 10,000 ओपन ब्रैकेट, ऐसा। अच्छा, अब इसमें आकर देख लेते हैं ना, इसमें क्या क्या होगा और कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखें, आपको पता चल रहा है यहाँ से कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग के आगे नेगेटिव है और ये 1/2 लिखा हुआ है। तो जैसे अगर बेस अगर 1/2 या 1/m में दे रखा हो तो उसको रेसिप्रोकल करने के बाद नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव है। तो ये क्वांटिटी कुछ ऐसे राइट है, देखो लॉग 2 समथिंग 1 प्लस 1/sin ऑफ x डिग्री डिवाइड बाई 100, ऐसा। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू ना, साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 लाइज करती है। अगर ये -1 से +1 लाइज करती है तो कोई समस्या नहीं है, बस वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लॉग 0 क्या डिफाइन नहीं होता। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, ये क्वांटिटी ने, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए ये वैल्यू 1 नहीं होनी, -1 नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, बाकी कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि जैसे -1 से अगर इधर ग्रेटर भी होता है तो ये वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, और अगर ये 1 होता तब कोई समस्या ही नहीं कि 2 मिल जाएगा और ये डिफाइन हो जाएगा लॉगरिथम में। तो सबसे देखें, इसमें कंडीशन एक ही लगानी पड़ेगी कि ये वैल्यू आपकी -1 नहीं होनी चाहिए ना। देखो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करता हूँ तो कुछ ऐसा हो गया, साइन ऑफ x इंटू पाई डिवाइड बाई, एक आपको पता होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन ना, ये पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। इसको मैं रेडियन में चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स डिवाइड बाई 180 किया तो ये आ गया समथिंग समथिंग। आपको वैसे तो यहाँ से पता चल रहा है, और भी बातें देख लेते हैं कि ये वैल्यू ना, ये वैल्यू आपकी -1 कब होगी, जब ये लेट्स सपोज थीटा मान लेते हैं, और ये थीटा है ना, थीटा आपका -1 है ना, साइन थीटा में कहाँ पर देता है, ये वाली लाइन पर। और ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 4n - 1 इंटू π/2, 4n - 1 इंटू π/2। अगर ये 4n - 1 इंटू π/2 होगा तो ये -1 आएगा। तो मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली मिल कहाँ पर रहा है ना। तो अगर इसके इक्वल में मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सर अगर x π/, इसका जनरल सॉल्यूशन है ना, ये हो जाए 4n - 1 इंटू π/2। पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हो, x इज इक्वल टू ये आ जाए 4n - 1 इंटू 9000। अब देखो अगर n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू में 0 पुट किया तो -9000, कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा ना। n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1 पुट करते ही क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9000 क्या होगा, 27,000। 27,000 भी इसमें कहीं पे भी लाइज नहीं कर रहा होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं। तो नहीं का मतलब क्या, ये वैल्यू तो आएगी नहीं, इसके डोमेन में ही नहीं आएगी ना। तो कोई बात नहीं, ये एवरीवेयर क्या होगा, डिफाइन होगा इस इंटरवल में ना। और दूसरा तरीका बताऊं कि जैसे आपको पता है 2 अगर डोमेन है, जैसे आगे आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये डिफाइन नहीं हो 27,000 में, लेकिन 27,000 इसमें नहीं आ रहा, तो हम क्या लेते हैं कि दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन वैल्यू आती है। एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं अपन इसको कि लेट सपोज यहाँ पर दे रखा है आपको D1 है ना, ये D1 लिया मैंने, D1 इस तरह से ना, और ये D2 इस तरह से ना। तो अगर दोनों में इंटरसेक्शन लेना हो तो जो स्मॉलेस्ट डोमेन होती है वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो दोनों में स्मॉलेस्ट क्या हो रहा है, D2, तो D1 को चेक करने की भी नीड नहीं होती, इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आएगा, ये D2 आंसर है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। कंसेप्ट इज दैट कि आप क्या करें, वो डोमेन फाइंड करें जो स्मॉलेस्ट पार्ट हो आपका ना। इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्ट में आप देखें कॉमन इंटरसेक्शन में क्या वैल्यू आ रही है, फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, नोट करें इसको। डन, यस। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में वैसे कराया हुआ है आपको ना, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट देखें, क्लासरूम में दे रखा है और मैं वहाँ पे भी सॉल्व किया था। आपको पता है कि ये वैल्यू ना सबसे पहले अलग अलग सबकी डोमेन फाइंड कर लेते, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। और इसकी डोमेन के लिए क्या पता है कि ये 1/GIF दे रखा है, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और जीरो GIF कब देता है, जब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, कि एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट है ना, कि आर माइनस है ना, ये 0 to 1 होना चाहिए, आर माइनस 0 to 1 है ना। इस बात का मतलब समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इसमें एक्स की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, बस ये GIF आउटपुट जीरो नहीं होना चाहिए। और GIF आउटपुट जीरो कब देता है, जब 0 से 1 में एक्स लाइज करता है, तो आर माइनस 0 to 1 हो जाएगी इसकी डोमेन है। इसके लिए बात करते हैं, देखो इसमें दो कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन तो ये है इसके लिए ना, कि सर 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये वैल्यू क्या, एक तो 1 नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, ये वैल्यू 1 कब होगी, जब ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ना, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट जीरो आउटपुट कब देता है, आपको अगर याद आ होगा ऐसा ग्राफ, तो हर एक इंटीजर पे ना, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, तो इसके अकॉर्डिंग तो आर माइनस आई हो गया। अच्छा, वैसे बात करें एक और कंडीशन लगाएं कि सर है ना, ये भी कंडीशन लगाओ कि ये बेस ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑलवेज होता है, क्यों, क्योंकि ये हमें 0 to 1 मिलता है, और 1 माइनस अगर 0 to 1 करते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से जो क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, तो ये रियल हो गया। इसके लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 स्क्वायर समथिंग, तो इसका देखो ए पॉजिटिव है, और इसकी डी की बात करें तो डी क्या है, इसका नेगेटिव है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होती है, इसका ग्राफ भी सर कुछ ऐसा बन जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ऑलवेज क्या पॉजिटिव रहेगा इस रियल एक्सिस के लिए ना। अच्छा, इसमें बात करते हैं 2 माइनस समथिंग, तो 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स है ना, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इट मीन्स एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, और एक्स लाइज करेगा -2 से 2। मॉड ऑफ एक्स लेस देन अल्फा है, तो माइनस एक्स लाइज करता है माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। इसमें देखें, इसके लिए क्या आपको पता है, साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स लाइज करता है -1 to +1, और जब साइन थीटा अगर -1 से +1 है, तो कोसेक सेक थीटा की बात करूं तो ऐसा मान सकते हैं, अगर रेडियन में चेंज करें तो -57 से -57 डिग्री से लेके +57 डिग्री तक ना। और सेक थीटा आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, डिफाइन भी हो रहा है, तो इसके लिए डोमेन क्या बोल सकते हैं कि रियल है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। अब सर इतने सारे नंबर आ गए, इतनी सारी डोमेन आ गई, अब कैसे इनमें इंटरसेक्शन ले, क्या नंबर लाइन बनाना जरूरी है, नहीं, आप नंबर लाइन नहीं बनाएं, आप क्या करें ना, बेसिक मेथड अप्रोच डिस्कशन करें। जैसे मैं स्टूडेंट अप्रोच से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको, मैं एज ए स्टूडेंट अगर कैसे सोचता सुना, आप क्या करें, सबसे जो स्मॉलेस्ट डोमेन का पार्ट है उसको आप कैच कीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट डोमेन का पार्ट मुझे -2 से 2 दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि सर ये 0 to 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है समझ गए। सेकंड कंडीशन क्या है, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं राइट करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता है जैसे सर -2 से हम चले, तो पहली कंडीशन तो ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो मैं इंटीजर पे ओपन ब्रैकेट यूज करता हूँ, तो -2 से -1 यूनियन। अच्छा, -1 से 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -1 से 0। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये हो सकता है, नहीं है, ये 0 से लेके 1 का बीच का पार्ट नहीं लेना आपको, तो आप क्या करेंगे, ये पार्ट लेफ्ट करके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 से लेके 2 तक। आप देख पा रहे हो यहाँ पर हर एक इंटीजर पर मैंने ओपन ब्रैकेट यूज किया है, इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर पहली कंडीशन हमने लगा दी थी। बस यही सॉल्यूशन है आपका, नोट करें। अच्छा क्वेश्चन था ना, जो मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया था, आई थिंक आपकी सीट में भी गिवन था। डन, यस सर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या कर रहे हैं इसमें। जैसे पहली कंडीशन इसमें चेक कर लेते हैं ना। सर इसमें कंडीशन अगर देखी जाए तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये वैल्यू ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके पॉजिटिव के लिए ना आपको पता है कि ये इसका आउटपुट ऑलवेज 0 to 1 होता है।
तो 0 to 1 वैसे तो पॉजिटिव, बट 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 0 इक्वेट नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब देता है? जब इसका आउटपुट एक इंटीजर रहा हो। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये r माइनस आई होना चाहिए, इसका रिजल्ट है ना इंटीजर नहीं होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अच्छा, सेकंड बात करें, अगर ये 0 to 1 है, अगर ये 0 to 1 है और इसका लॉगरिथम लेते हैं आप, है ना, तो सुने, इसका अगर लॉग लेंगे और ln है तो इसका बेस क्या e है। मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ आपका ln का ग्राफ, है ना, कुछ ऐसे जाता है। आपको पता है 0 से 1 में ना, 0 से 1 में इसका अगर इनपुट है तो इसका आउटपुट है ना वो -pd से लेके 0 तक हो रहा है। इसका आउटपुट है ना, आउटपुट इसका मिल जाएगा आपको -pd से लेके 0। ओपन लगा देता हूँ 0 पर भी, क्योंकि यहाँ पर यह टच नहीं करेगा, ओपन ब्रैकेट एट 1 पर ना। तो ये इसका रिजल्ट आएगा ln का। अच्छा, अगर यह रिजल्ट आया, अब इसका भी क्या लेना है हमें? फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। और किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर इसका आउटपुट लेते हो फिर से क्या होगा? 0 to 1। और 0 to 1 अगर किसी फ्रैक्शनल पार्ट का भी GIF लेना हो, आपको याद आ गया वो वाला कंसेप्ट कि फ्रैक्शनल पार्ट का GIF लें या GIF का फ्रैक्शनल पार्ट लें, तो दोनों का रियलिटी क्या होता है? 0 रहा होता है। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। ये अगर इसका GIF लेते हैं तो इसका GIF ले, ये नंबर क्या 1 से लेस देन है, 0 से ग्रेटर देन है, तो इसका आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा? 0। ये तो बहुत आसान बन गई। मतलब ओवरऑल रिजल्ट है ना, ओवरऑल रिजल्ट इस टर्म का क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। अच्छा, इस टर्म का अगर 0 मिल रहा है तो 0 मल्टीप्लाई एनी फाइनाइट नंबर, 0 मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर, आपको ऑलवेज क्या मिलता है? 0 मिलेगा। तो यहाँ से वैसे ही पता चला, चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए इसका नेगेटिव है और इसके वैसे रियल रूट है ना, इसके रियल रूट है, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट मल्टीप्लाई 0, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो बस यहाँ से ना, यहाँ से हर एक बात आपको समझ आ गई कि यह वैल्यू ऑलवेज क्या रही होगी? 0 रही होगी। मतलब रियल पार्ट हो जाएगा इसके लिए, तो कोई समस्या नहीं है, बस इंटीजर नहीं होना चाहिए ना। एक r माइनस आई कंडीशन है जो यहाँ से फाइनाइट आपकी रिजल्ट मिल गया इससे। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें पता है 2x² माइनस समथिंग, तो एक काम कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा सर कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस 7x प्लस 5। अच्छा, ये वैल्यू ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होनी चाहिए ना। तो आपको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव कॉमन लिया है तो क्या होगा? 2x² लेस देन इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर क्या आएंगे? -5 और -2। तो x -2 तो डिवाइड बाई 2 तो x -1 और x -5/2 लेस देन समथिंग, ये कर लिया हमने। अच्छा, तो अब यहाँ से ना, यहाँ से क्या मिल गया कि x की वैल्यू जो लाइज करेगी आपकी 1 से लेके 5/2 ना, ये सॉल्यूशन मिल गया। इसमें आ जाता है ना, इसमें क्या कंडीशन लगानी पड़ी? पहली कंडीशन तो क्या है ना कि 7/2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू लेस देन मिलेगी आपको 7/2। अच्छा, और क्या कंडीशन है? ये रेसिप्रोकल है, 1/समथिंग लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये ओवरऑल 0 नहीं होना चाहिए ना। लॉगरिथम 0 आउटपुट कब देता है? जब उसका इनपुट 1 हो जाता है ना, तो ये इनपुट की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आप क्या करेंगे कि सर ये 7/2 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू 5/2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 5/2 नहीं हो सकती है। तो आप समझ गए ना, इसका आउटपुट आने क्या वाला है? 1 से लेके 5/2, स्मॉलेस्ट हमने ये पकड़ लिया, 1 से लेके 5/2, और इसमें भी 5/2 नहीं हो सकता और इंटीजर पार्ट नहीं हो सकता ना। तो इसका रिजल्ट है ना, ओवरऑल अगर इंटरसेक्शन लेते हैं सब में, यहाँ से इंटीजर नहीं है, यहाँ से 1 से 5/2 और 7/2 से लेस देन, तो 1 से 5/2 आ गया। इस इंटरवल में भी क्या रिजल्ट लिखना है आपको कि ये इंटीजर पार्ट नहीं हो, तो रिजल्ट क्या हो गया? 1 से लेके सर 2 यूनियन 2 to 5/2, यूनियन 2 to 5/2, हर एक पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो समझ गए, ये अप्रोच आपको सॉल्व अपने एग्जाम में भी लगानी है। एग्जाम में भी सेम टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो। कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं, इसके 3 पार्ट कर दिए हमने, 3 क्वेश्चन का संगम दे रखा है, तो D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 आप सॉल्व कर सकते हैं। डन।
नेक्स्ट। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी ऐसी गिवन है, 3 पार्ट्स गिवन, उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो ये गिवन है आपको x प्लस 1/x, ये GIF में गिवन है। तो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू, पहली कंडीशन तो ये है कि ये 1 नहीं होनी चाहिए और ये ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, x प्लस 1/x की है ना जो रेंज की बात करें, तो इसके अगर रेंज, इसका आउटपुट बात करें तो इसका आउटपुट क्या होता है, -pt से लेके -2 और 2 टू इनफिनिटी है ना। जब x की वैल्यू ना, x की वैल्यू मैं बता देता हूँ, इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट -2 इनफिनिटी से -2 मैं ये भी कर देता हूँ और 2 टू इनफिनिटी है, ऐसा आता है। x की वैल्यू जब 1 हो जाए या -1 हो जाए तब ये डिफाइन होता है, तब के लिए ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है ना, x की वैल्यू आप -1 नहीं लेंगे या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी ना। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी होगी तब ये वाला ब्रैकेट है ना, तब ये वाला ब्रैकेट, ये नेगेटिव तो नहीं आ सकता क्योंकि GIF क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव आउटपुट तो नहीं लेना ना, ये वाला आउटपुट लेना। उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब कोई समस्या नहीं, ये आउटपुट आएगा, ये इसमें डिफाइन होता ही, तो x की वैल्यू ओवरऑल ग्रेटर देन 0 रही होगी। अच्छा 1 तो आ ही नहीं सकता, इसका आउटपुट ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कंडीशन होगी इसके लिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग है ना, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इसका आउटपुट है ना ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बस ये क्या कंडीशन है, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन लगा देता हूँ कि एक्स स्क्वायर -x नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इसके फैक्टर हो क्या रहा है कि x -3 एंड x +2 नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ना, एक तो आपका इंटीजर ये नहीं होनी चाहिए, -2 भी नहीं होनी चाहिए और एक 3 वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा आगे आ जाते हैं इस पर है ना। जैसे आपको अगर कंडीशन याद है, NCR एक मैंने बोला था एज ए फंक्शन होता है, तो NCR में या NPR में दोनों में कंडीशन अपन क्या लगाते हैं कि पहली कंडीशन तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थर्ड कंडीशन n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। इस तरह से ना ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, तीनों कंडीशन कर लेते हैं ना। जैसे आपको पता है कि ये हो गया सर 16 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 16 से लेस है ना। 2x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ना 1/2 से ग्रेटर है ना। अब एक और कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि जैसे सर 16 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1, इसको सिंप्लीफाई करें, उधर x को लेगा 3x, इधर x को लेगा, तो 3x लेस देन इक्वल टू 70 ना। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 17/3 है, मतलब 5 समथिंग कुछ मिल रहा होगा ना। तो यहाँ से x के क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं देखो ना। अगर x एक इंटीजर होगा, सबसे पहली बात तो इंटीजर रहा होगा, और उसमें भी क्या क्या वैल्यू मिल सकती है तो समझे। जैसे एक तो पता है हमें कि 1/2 से ग्रेटर देन है ना, 16 से लेस देन और 17/3 से लेस देन, 17/3 से लेस देन, तो इससे लेस देन हो जाएगा और 1/2 से ग्रेटर देन है। तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही होगी सर 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, क्योंकि 5 समथिंग है, 6 से तो लेस देन, तो ये इंटीजर्स मिल रहे होंगे यहाँ पर है ना। इसमें और आगे बात करते हैं कि सर इसके लिए तो ये भी समझो, ये क्या होगा 20 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ना 20/3 से लेस है ना। 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5/2 से ग्रेटर है ना। 5/2 से ग्रेटर देन 23 से लेस देन ना। और क्या हो जाएगा 20 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 5, तो हो गया, उधर ले गए 5x, इधर ले गए 25, तो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू 25/5 से लेस है ना, इट मीन्स 5 से लेस है ना। तो कुछ रिजल्ट है ना, कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ से भी देखें कि 5/2 से ग्रेटर देन 5 से लेस देन, तो 3 वैल्यू लिख देता हूँ मैं। अगर ऐसे इंटीजर आए तो क्या हो गया, एक तो 3, एक 4, एक 5 है। अच्छा अब देखें इसमें और क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन तो 3 नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग ना, तो जहाँ जहाँ 3 आ रहा है 3 को हटा देते हैं। अच्छा इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, 3, 4, 5, 3, 4, 5 में से भी अगर 3 नहीं होगा तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या रहा, 4 एंड 5। अच्छा इधर क्या कंडीशन थी कि x पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमें पता है 4 एंड 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल डोमेन की बात करें अगर फंक्शन की, तो इसकी डोमेन हो जाएगी कि एलिमेंटल वैल्यू 4, 5। ये आपका आंसर हो गया। ओके नोट करें, आसान क्वेश्चन था।
डन। यस, नेक्स्ट देगा लॉग ऑफ समथिंग समथिंग गिवन है, और इसको देखते हैं क्या गिवन है। तो जैसे पहली कंडीशन आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें जहाँ सिंप्लीफाई पॉसिबल है। जैसे देख रखा है 1 लॉग साइन मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स टू बेस 2 हुआ, तो इसको चेंज किया जा सकता है बेस चेंजिंग थ्योरम से ना। तो अगर इसको बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करें तो ये क्या बन जाएगा, अगर रेसिप्रोकल करें तो ये होगा 3 इंटू लॉग 2 टू द बेस मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, ऐसा। और इसको भी इसकी पावर में ले जाए तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, और लॉग m माइनस एन बन जाएगा, तो लॉग m बाई एन होता है ना। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है सर, ये लॉग मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाई 8। ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ कि ये ओवरऑल की बात करें, ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए ना। अच्छा, साइन एक्स की बात करें पहले ना, साइन एक्स की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। देखो मोड में क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सर है ना, एक तो यह वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए ना। तो हमें पता है जहाँ पर 0 हो रहा है वो 0 वैल्यू हटा देंगे इसमें से ना। अच्छा, और क्या, यह मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए ना। लगा देंगे अभी कंडीशन, 2 कंडीशन है। आपको पता है ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन 1 से लेस देन रहेगा, 1 से, क्योंकि 1 भी नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पर है ना एक कंडीशन लगानी है, जैसे अगर ये लॉग ऑफ अगेन ये 10 बेस में ये ऐसे है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर इसके लिए मैं पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करता हूँ तो कुछ ऐसा रहा होगा कि लॉग, अगर कर देता हूँ डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, नहीं तो बोलेंगे स्टेप बहुत शॉर्ट हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाई 8 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताएं ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये एंटी लॉग लेता हूँ, इसका साइन मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स है ना, ये 1 तो हो नहीं सकता, 1 से लेस देन ही होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब बेस अगर 1 या 1 से लेस देन होता है तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज है। तो इनइक्वलिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, जो ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन में। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाई 8 लेस देन 1, साइन ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग, क्योंकि 1 नहीं हो सकता। तो ये बन गया। अच्छा, इसको पॉजिटिव नंबर उधर भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 8 क्या हो जाएगा 15 लेस देन। तो यहाँ से x की वैल्यू लाइज कर रही है, वो आपकी 3 to 5 मिल गया। x की वैल्यू लाइज करेगी 3 to 5। अच्छा, 3 to 5 में ना ये रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। एक तो मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन रहे ऑलवेज, और यह मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आपकी 1 नहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के देखता हूँ ना 3 to 5 में साइन एक्स का। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ हमें आता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, इस तरह से ना। 3 वैल्यू ये पाई होता है, पाई से जस्ट बिफोर आ रहा होगा। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट सपोज ये एट एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 है। अच्छा, 5 की बात करें तो ये वाला पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, ये 3π/2 होता है। 3π/2 मीन्स π/2 डिवाइड बाई 15, 1.5 मल्टीप्लाई 4.5 है। तो 4.5 से थोड़ा सा इधर आ रहा होगा राइट साइड में ना, तो ये ले लेते हैं, ये 5 आ रहा होगा। अब आपको पता है ना यहाँ पर 2 बातें नहीं होनी चाहिए, एक तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं 0 पे हॉलो सर्कल बना देता हूँ, और एक 1 नहीं होना चाहिए, 1 और -1 दोनों नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि -1 होगा तब भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी हॉलो सर्कल बना देता हूँ ये। तो आपको पता चल गया कि 3 से लेके 5 होगा, इसमें कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो एक तो पाई नहीं हो सकती, और एक ये 3π/2 है, ये क्या हो रहा है 3π/2। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगी 3 से लेके 5 एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ पाई और 3π/2, पाई और 3π/2। और भी मेथड है इसका, अगर वो सर्कल वाला डायग्राम बना सकते हैं तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। क्लियर? तो
समझ गए क्या कंसेप्ट यूज़ करना है। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करें, अदरवाइज यहाँ पर लगाते प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो पहले हमारा फोकस रहना है कि उसको सिंप्लीफिकेशन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएँ, फिर क्वेश्चन को आप फाइंड करें। तो ये आपका असाइनमेंट वाला पार्ट था जो अब कंप्लीट हो चुका। अब नए क्वेश्चन देखते हैं इसमें ना। नए क्वेश्चन में जैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो मोस्टली का रेंज पे बेस है, डोमेन वाले कंसेप्ट हम काफ़ी लर्न कर चुके हैं, बस साथ साथ में डोमेन भी देखते चलेंगे। जैसे पहले कंसेप्ट की बात करता हूँ, आपको गिवन है रूट ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। वैसे ये क्वेश्चन है ना हम ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में भी डिस्कशन कर चुके होते हैं ना। देखो कैसे, आपको पता है इसकी रेंज है ना, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस माइनस अगर बी कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया? तो अगर इसकी बात करें तो ये समथिंग समथिंग ऐसा ही, ए और बी की वैल्यू क्या 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर √2 और मिनिमम वैल्यू -√2 हो जाएगा। अच्छा √2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2 और इसमें भी क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, तो 3 ऐड हो गया तो क्या होगा 1 2 5 है। आपको देखो अपने आप पता चल गया, डोमेन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर लॉग ले रहे हैं आप, log √5 है, और लॉग में पता है हमें पॉजिटिव इनपुट होना चाहिए, पॉजिटिव इनपुट हो रहा है तो डोमेन तो क्या हो गया रियल हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया रियल है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ना, तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो यह डोमेन इसका रियल पार्ट हो गया। अब रेंज की बात करें, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ना, log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। अच्छा log 5 है, ये क्या √5 है, तो जब बेस की पावर होती है तो 1/, वो क्या आती है इसकी पावर क्या 1/2, तो 1/2 का भी 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्लोज ब्रैकेट ना, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा और डोमेन इसका R हो जाएगा। डन, यस। नेक्स्ट देगा 2x/1 + x, बहुत आसान है। क्या करें जब भी अगर ऐसा कभी रेंज या डोमेन की बात है, डोमेन पहले बात कर लें, तो डोमेन तो बहुत आसान है, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो रहा, तो डोमेन तो क्या हो गया ऑल रियल नंबर। जब डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, और आपको ये कंसेप्ट याद दिला देता हूँ, मैंने सिखाया था कि कभी भी ऐसा दे रखा हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, इस तरह से, तो आप क्या करें इसको y = लेट कर लिया करो, और अगेन एक क्वाड्रेटिक बना लिया करो x की फॉर्म में, और जैसे इस क्वाड्रेटिक को बनाएंगे तो रियल के लिए डिफाइन है, तो उसका d > 0 मुझे कर देना। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा रहा होगा कि अगर ये y = समथिंग किया, अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो ऐसा बन गया सर क्वाड्रेटिक y प्लस y × x² = 2x, इट मीन्स y(x²) - 2x प्लस y = समथिंग है ना, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के लिए आपको d > 0 करना है, तो d क्या हो जाएगा 4 - 4 × y, तो y² की वैल्यू ना < मिल गया। आपको पता है mod ऑफ y < 0, तो -α से +α, तो y की वैल्यू होगी -1 से +1, इस तरह से क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन हो, तो आप हमेशा ये रूल अप्लाई कर सकते हो। जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हूँ, फैक्टर हो रहा हूँ, तो अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट टाइप भी क्या होता है। अगर फैक्टर हो तो फैक्टर से कैंसिल आउट कर दो आप, है ना। डन, यस। नेक्स्ट जैसे ये वाली प्रॉब्लम की बने, इसमें क्या फैक्टर हो जाएंगे इसका ना, अब फैक्टर होते तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपको गिवन है ये क्या फैक्टर है वो देख लो पहले, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके फैक्टर हो रहे हैं x² - 3x - समथिंग, तो x - 1 × x - 2। अच्छा इसके फैक्टर की बात करें तो कुछ हो रहा है x + 3 × x - 2। इनमें दोनों में ना कॉमन फैक्टर क्या x - 2 है, आप इसको कैंसिल आउट कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा पहले डोमेन की बात करो, तो डोमेन में जैसे एक तो सर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, एक x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, तो डोमेन हमने रीराइट कर दी सर कि डोमेन क्या हो गया R - 3 एलिमेंटल वैल्यू एंड 2, इस तरह से, ये नहीं होगा।
अच्छा, अब रेंज की बात करें, जैसे आपने ये कैंसिल आउट किया तो हमें पता है ये क्या बन गया x-1 और ये क्या हो गया x+3 है। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते ना। मैं एक कंसेप्ट याद कराता हूँ आपको कि हमने एक ऐसा कंसेप्ट स्टडी किया था जब हम रेंज डोमेन वाले कंसेप्ट स्टडी करते थे कि y इज इक्वल टू कभी अगर ऐसा गिवन हो ax प्लस बी डिवाइड बाई cx प्लस डी है, तो इसका डोमेन तो ये होता था कि ये वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के लिए तो मैं क्या करता था कि डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स r माइनस डी अपॉन सी है, ये हो जाता था। और रेंज के लिए अगर आपको याद आ जाए, डायरेक्ट वाला कंसेप्ट है ना, कि एक कंसेप्ट क्या था कि आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू r माइनस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 1 x कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 1 अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 2 डिनोमिनेटर। तो ऐसा डायरेक्ट कर देता था मैं a अपॉन सी। क्यों किया था, लॉजिक भी बताया था, लेकिन यहाँ पर आप देखें बस इतना ही है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट में आप देख सकते हो अगर नहीं पता तो। इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज है ना, इसका रेंज ये रहा होगा सर r-1। लेकिन एक और बात बताई थी मैंने साथ साथ में, अगर याद हो तो, कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू अगर उसमें इनपुट पॉसिबल नहीं है तो चेक करें कि उस इनपुट पर उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो लेट सपोज मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 - 1 1 और 2 + 3 5 है, तो ये 1/5 मिल रहा है। तो जब इनपुट पॉसिबल नहीं होगा तो आउटपुट भी वहाँ पर नहीं मिल सकता सेम वैल्यू पर, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें आउटपुट 1/5 भी पॉसिबल नहीं रहा होगा। इट मीन्स इट्स रेंज विल बी r-1 to 1/5। 1 to 1/5 नहीं, एलिमेंटल वैल्यू 1 and 1/5। ओके, तो राइट कर ले, लॉजिक भी नोट कर लेना कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पर, जिससे हमें याद रहेगा इन फ्यूचर। डन। नेक्स्ट देगा ये देगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करें, जैसे इसमें मॉडुलस वाली कंडीशन देगा। सबसे पहले डोमेन की बात करें, डोमेन में तो कोई समस्या होगी नहीं आपको ना, क्योंकि ये वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होगा और 0 to 1 होता। तो ये है ना डोमेन, तो इसका लिख दो कि डोमेन सर है ना इसका r रहेगा, डोमेन तो r हो गया। अब इसके रेंज के लिए ना 2 केस बनाते हैं, क्योंकि मॉडुलस कहाँ पर ओपन होता है अभी नहीं पता मैं। तो लेट सपोज मैं ऐसे ओपन करता हूँ इसको, केस 1 में कि x की वैल्यू ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए मॉडुलस क्या पॉजिटिव में ओपन होता है। तो ये कैसे हो जाएगा कि सर ये y इक्वल टू कुछ ऐसा हो गया x/1 + x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसमें +1 कर देता हूँ और -1 कर दिया, तो कुछ ऐसा मिल गया कि ये सर 1 - 1/1 + x ऐसा। यहाँ पर आपने कंडीशन ली है कि x क्या है, 0 to ∞ है, 0 to ∞ है। तो अगर ऐसा सॉल्व करते हो इसको आप कि सर ये 1 और ये क्या 0 to ∞, अगर x रखता हूँ मैं, इसमें अगर 1 ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा 1 to ∞, और 1 to ∞ का अगर रेशिप्रोकल लेते हैं तो 1 का रेशिप्रोकल 1 हो गया, ∞ का रेशिप्रोकल क्या हो गया 0। तो कुछ ऐसा बन गया 1 - 0 पे इक्वलिटी होल्ड कर ले, तो यहाँ पर 1 पे भी इक्वलिटी हो जाएगी ऐसा। तो ये हो जाएगा सर 0 to 1 समथिंग है। 1 में से 0 गया तो 1 एंड 1 में से 1 गया तो 0, तो ये कुछ ऐसा बन गया 0 to 1। ये रिजल्ट मुझे यहाँ से मिला। अच्छा 0 to 1 और ये पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 to 1 हो गया यहाँ से। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा नेगेटिव के लिए ना, अगर केस सेकंड लेता हूँ मैं, वैन x इज लेस देन 0 इक्वल टू, मतलब या लेस देन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेस देन इक्वल टू ले लिया मैंने। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखें यहाँ से कि y इज इक्वल टू, ये ओपन हो जाएगा y इज इक्वल टू x बर -6, नेगेटिव में ओपन हो जाएगा मॉडुलस, है ना, नेगेटिव में ओपन हुआ। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया, अगर इसमें मैं -1 कर देता हूँ और एक +1 कर दिया, जैसे -1 किया तो -1 हो गया, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/1 - x। आपको पता है ये वैल्यू क्या नेगेटिव गिवन है, 0 से लेस देन है, तो पुट कर दें, ये हो गया -1 और ये हो गया 1/1 अब -2 लेकर 0 बन गया। मैं 0 पे यहाँ पर भी क्लॉज ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने ले लिया था, अभी इंटरसेक्शन आ जाएगा।
तो अगर वन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन में से सब्ट्रैक्ट करें इन्फिनिटी को तो इन्फिनिटी, और अगर ये सब्ट्रैक्ट करें जीरो तो क्या हो गया जीरो। तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है सर, वन माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया वन, तो वन टू इन्फिनिटी। अच्छा, वन टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल है ना, वन टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आपको फिर से दिख जाना चाहिए ना। ये क्या मिल रहा होगा, माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो, और ये हो गया वन। तो ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट कुछ ऐसे मिल रहा है, ये ऐड करूँगा तो ये जीरो बन गया, और ये क्या हो गया माइनस वन। इट मीन्स माइनस वन से लेके ना, अच्छा तो यहाँ पर है ना क्या बन रहा है कि ये लेस देन है, जीरो से लेस देन, और ये वाला पार्ट, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस वन टू जीरो। और जब ऐसे दो केस लेते हैं ईदर और वाले, तो उनमें क्या लेना होता है हमें, यूनियन। तो यूनियन में आप पता करेंगे ये कि ईदर माइनस वन टू जीरो और जीरो टू वन। तो अगर इनका अगर यूनियन लेते हैं तो यूनियन में आपको पता चल रहा है कि माइनस वन से वन ही लिख सकते हैं दोनों का यूनियन। तो आप कंबाइंड रिजल्ट लिखें, और कंबाइंड रिजल्ट में लिख दें यहाँ से कि ये लाइज करेगा सर माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस वन टू प्लस वन ओपन ब्रैकेट। ओके, इस तरह से लाइज करेगा, नोट कर लें। डन। नेक्स्ट बाई इज इक्वल टू रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट ओवर समथिंग समथिंग। समझे इसको क्या करना। सबसे पहले तो डोमेन की बात करें, तो डोमेन दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स विल बी लेस देन ऑफ टू। अच्छा, ये क्या होगा, वन प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स विल बी लेस देन ऑफ माइनस वन। नॉर्मल इंटरसेक्शन की बात करो तो माइनस वन से सॉरी उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और माइनस वन। तो माइनस वन से ग्रेटर देन और टू से लेस देन, तो आप राइट कर सकते हैं कि सर ये इसका डोमेन रहा होगा। अच्छा, रेंज की बात कर लें। रेंज में जब भी ऐसा कभी गिवन हो तो आप बेटर कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ, वाई स्क्वायर इजिकल टू समथिंग ऐसा मिल रहा है मुझे, देखो समझो, ये हो गया सर टू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स, और ये हो जाएगा टू रूट ओवर टू माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। ऐसा इसको और सिंप्लीफाई करें तो x और x कैंसल आउट, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इसमें भी देखो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा बन रहा है, माइनस कॉमन लिया कि सर अगर एक्स स्क्वायर ये प्लस 2x और माइनस एक्स और माइनस टू सही है, ऐसा बन गया। इस क्वाड्रेटिक की रेंज की बात करूं, इस क्वाड्रेटिक में आप देख पा रहे हो यहाँ से कि अभी इसका और भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जैसे इसका नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इस क्वाड्रेटिक में आप देख पा रहे हो कि इसका ये वैल्यू ना ए इसका नेगेटिव और डी इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डी नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ है ना ओवरऑल कुछ ऐसा बन रहा होगा ना। अच्छा, ये डी पॉजिटिव आएगा, इसका ये बात हमें पता चल गई। तो इसमें रूट ओवर में वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे आप, 0। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, माइनस बी बाई टू ए पर हो रही है कितनी, माइनस डी बाई 4 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना अगर डी फाइंड करते हैं तो डी हो जाएगा इसका 4 स्क्वायर 1 माइनस 8 और 1 9 डिवाइड बाई 4। तो इसकी रेंज है ना, आप ये ले सकते हो 0 to 9 ना। अच्छा, 0 to 9 लिया, और इसका भी क्या रूट ओवर है। तो इसका रूट ओवर 0 to 9 का रूट ओवर क्या होगा, 0 to 3। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलग अगेन है ना, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 0 to 3/2। तो ये होगा 0, ये 3/2।
इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये होगा 3 तो वाई स्क्वायर की रेंज है ना, वाई स्क्वायर की रेंज कुछ ऐसे मिल रही है 0 3 6 और बाई स्क्वायर पता है हमें 0 to 6 मिल रहा है, 0 to 6 मिल रहा है, तो बाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लिख लें। यस नोटेड। अच्छा इसको ना 3 to 6 कर लेना, 0 प्लस समथिंग तो 3 आएगा, मिनिमम वैल्यू 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 वाई स्क्वायर। ओके नेक्स्ट है गिवन है यहाँ पर लॉग कोसेक -1 ब्रैकेट 2 माइनस जी एफ ऑफ साइन एक्स माइनस जी आई, भी जी आई फंक्शन गिवन है, तो क्या करें, सबसे पहले जी एफ के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर साइन ऑफ कभी भी जी एफ अगर आपको गिवन हो और ये वैल्यू कुछ ऐसा गिवन है, इस जी एफ से आउटपुट क्या क्या मिल सकता है बताएं मुझे, कि अगर साइन एक्स का अगर जी एफ लेते तो आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो 3 इंटीजर ही पॉसिबल है, एक तो आपको पता है -1 0 एंड +1। मैं तीनों आउटपुट रख के देख लेता हूँ कि इनके अलावा और कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पर लाइज करता है साइन थीटा। और जैसे रखा मैंने 0 है ना, जैसे इसकी वैल्यू साइन एक्स इज इक्वल टू -1 लेता हूँ, तो जैसे मैंने अगर -1 रखा तो ये क्या होगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या होगा माइनस, तो ये वैल्यू क्या मिली 2, इट मीन्स -1 हो सकता है, ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अच्छा मैं ना जी एफ की वैल्यू ये लेता हूँ 0 लेता हूँ, तो 0 2 माइनस 0 ये भी पॉसिबल है। मैं साइन ऑफ एक्स की वैल्यू ना मॉड जी एफ की +1 लेता हूँ इस बार ना +1, तो ये क्या हो गया 2, और ये क्या होगा -1, और ये क्या होगा -1, और ये कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो गया। इट मीन्स जी आई ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं रही होगी, तो ये 1 नहीं ले सकते, बाकी ये -1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके तो अगर ये -1 और 0 रहा, ठीक है, तो इन दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हम, है ना। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन में सबसे पहली कंडीशन तो क्या कि ये 1 नहीं हो सकता, और ये 1 नहीं हो सकता तो साइन थीटा ये 1 तभी होता है जब एग्जैक्टली क्या है 1 वैल्यू रही हो, तो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1 नहीं हो सकती, एक तो ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए अप्लाई करें, बेस के लिए, तो बेस क्या गिवन है यहाँ पर कोसेक ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन 0, तो कोसेक की वैल्यू ना कोसेक की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इट मीन साइन ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1, ये तो पता ही हमें। अच्छा और क्या कंडीशन है इसके लिए कि ये वैल्यू ना ये वैल्यू आपको 1 नहीं होनी चाहिए ना, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये कोसेक 2 नहीं होना चाहिए, कोसेक 2 नहीं होनी चाहिए, इट मीन साइन ऑफ एक्स 1/2 नहीं होना चाहिए ना। तो एक साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं जो 0 से 1 में लाइज करे, और साइन एक्स 0 से 1 में लाइज करने के लिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए कहाँ पर लाइज करता है ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। इस लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है 2n पाई
इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है 2n + 1 पाई। ओके, अच्छा तो इसमें क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो एक तो ये 1/2 पॉसिबल नहीं है, एक 1 पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें कि साइन थीटा अगर 1/2 मिलता कहाँ पर है, तो एक तो सर यहाँ पर मिलेगा, ये भी 1/2 और एक सेकंड क्वाड्रेंट भी 1/2 मिल सकते हैं। इस लाइन के लिए अपन लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/6। इस लाइन के लिए लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/6। और एक ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया तो क्या हो रहा था 0, तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। तो इन पे हॉलो सर्कल बना देता हूँ। तो अगर आप इसकी डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन हो जाएगा 2n पाई टू 2n + 1 पाई एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 5π/6, 2n पाई प्लस π/2। दिस इज द डोमेन पार्ट। ये इसका डोमेन रहा होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मान सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें इसकी कि रेंज कैसे फाइंड करें, तो रेंज में देखें जो इसका आउटपुट पॉसिबल है वो यहाँ पर पुट कर दे। जैसे इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इस ओवरऑल टर्म का आउटपुट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर कि सर है ना, इसको आप ऐसा रीराइट कर लो कि लॉग ऑफ, अच्छा ये कॉसेक, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कॉसेक ऑफ एक्स, ये 2 अगर मुझे इसका आउटपुट मिला तो इसका रेशिप्रोकल करता हूँ, तो रेशिप्रोकल कुछ ऐसा हो जाए कि सर इसका रेशिप्रोकल हो गया 1/log2 कॉसेक -1। अब इसके लिए कंडीशन देख लो, कोसेक थीटा की रेंज है ना, कोसेक थीटा की रेंज अगर हमें याद है तो इसकी रेंज होती है -50 से लेके 0 एंड -50 से लेके -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। तो नेगेटिव वाला पार्ट तो लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट हमारा काम का नहीं, पॉजिटिव वाला पार्ट लेते हैं। तो अगर इसकी रेंज में लिखता हूँ यहाँ पर कि सर 1 टू इन्फिनिटी है, और इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट 1 कर देता हूँ, तो हो गया 0 टू इन्फिनिटी है। अच्छा तो कुछ ऐसा बन गया, इसको और लेके आना, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। 1/log2 टू द बेस 0 टू इन्फिनिटी है। अब इसको देखो मैं ब्रेक करता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी अगर कभी दे रखा है ऐसा, तो आप इसको 0 टू 1 में ब्रेक करें और 1 टू इन्फिनिटी में ब्रेक करें। अगर मैं इसको ऐसा ब्रेक करता हूँ कि 0 टू 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, आपको पता है लॉग जब 0 टू 1 अगर बेस इसका ग्रेटर देन 1 है तो ये -50 से लेके 0 रिजल्ट आता है, तो ये तो हो गया 1/-50 टू 0। अच्छा इसकी बात करें 1 टू इन्फिनिटी है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो ये मिल गया 0 टू इन्फिनिटी। और इसका अगर रेशिप्रोकल करें -50 से लेके +50 तक रेशिप्रोकल करें, 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो इसका रेशिप्रोकल भी सेम होगा, तो आप बोल सकते हैं R-0। दिस इज द रेंज ऑफ दैट वन। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें कंसेप्ट, ये इसमें यही यूज होगा। डन। नेक्स्ट, हाँ अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन था। देखो क्या कंडीशन है, डोमेन और रेंज बतानी, जल्दी से फर्स्ट पता है कि ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो और x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा है। तो अगर ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन, एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 नहीं होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 5। तो आप लिख सकते हो क्लोज ब्रैकेट -4 टू इन्फिनिटी एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ 5। दिस इज द डोमेन पार्ट ऑफ दैट वन। अच्छा रेंज की बात करें तो रेंज में क्या कर सकते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लो कुछ आसान बनाने के लिए। अगर इसको रेशनलाइज करें तो ये बन जाएगा √x + 4 -3 डिवाइड बाई x - 5। अगर रेशनलाइज कर रहा हूँ तो हो जाएगा √x + 4 + 3 एंड √x + 4 + 3।
मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स प्लस 4 माइनस 9 ना। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस फाइव ही रहने दो, और ये गिवन रूट ओवर एक्स प्लस 4 प्लस 3 है। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस फाइव कैंसिल आउट, और यहाँ पर लिख दें एक्स की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अच्छा इसमें देखें, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो एक्स की मिनिमम रूट ओवर की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ मैं ना, और उसमें क्या करना है +3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी है। अच्छा 1/3 टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल की बात करें तो ये क्या होगा, सर ये हो जाएगा हमारे लिए 0 टू 1/3 है, 0 टू 1/3 है, लेकिन इसमें x की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं थी, तो देख लें 5 पर आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। जैसे मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 + 4 क्या हो गया 9, 9 प्लस रूट ओवर 3, 3 + 3 क्या हो गया 1/6 है। तो ये ओवरऑल क्या मिल रहा है 1/6, और 1/6 है ना इसमें लाइज करेगा, तो आपको एक्सक्लूड वैल्यू करनी है यहाँ पर एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1/6 है। दिस इज योर आंसर, नोट कर लें। डन। नेक्स्ट है। अच्छा अब इसके बाद है ना हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ कुछ फंक्शन के बना हो, उन फंक्शन के ग्राफ बनाते जाएंगे 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट फंक्शन गिवन है आपको, देखो ग्राफिकल अप्रोच कैसे है, जैसे या तो हम बेसिक ग्राफ डिस्कशन करेंगे आगे जाकर, जैसे हम पढ़ते हैं कैलकुलस उसमें ग्राफिकल अप्रोच हमारी डेवलप होती जाएगी है ना, और हम लर्न भी करेंगे। तो जैसे यहाँ तो इन फंक्शन के ग्राफ बनाने जो हमें ऑलरेडी पता होता है, बट क्या यहाँ पर कुछ कंबाइंड फंक्शन गिवन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं ना। जैसे आपको पता है GIF की वैल्यू ये इस पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 टू 1 लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या आ गया 0 आता है, 0 टू 1 में GIF का आउटपुट ना, तो ये y = x हो जाएगा। जैसे अपन पॉइंट रख रख के चेक करते थे स्कूल में कि मैडम हमें सिखाती थी, उसी तरह से हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 2, अगर 2 लेते हैं तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या मिल गया 1, तो ये y = x बन जाएगा, x + 1। अगर ये 2 to 3 लेते हैं तो क्या बन गया y = x + 2 बन गया। अगर ये वैल्यू -1 to 0 लेते हैं, -1 to 0, 0 पॉपन है, तो ये वैल्यू क्या y = x - 1 बन जाएगा। अब देख लें ग्राफ है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हम आता है कि अगर ग्राफ हमने बनाया 0 to 1, 0 to 1 y = क्या मिल रहा है x मिल रहा है, 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन है, ऐसा 1 से 2 ये ग्राफ x + 1 थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंटरसेप्ट के साथ में ना, एट 1 2 मिलना चाहिए ना, एट 1 2 ऐसा 1 से 2, 2 से 3 में और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पर बना है तो हॉलो ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो ये ग्राफ हमें पता चल गया। ओके नेक्स्ट समथिंग y = ऐसा गिवन है आपको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से पता है इसमें भी GIF की सेम वैल्यू तो इसने कंडीशन भी दे दी कि ये आपको x > 0 से लेके <3 तक ग्राफ बनाना है। इसमें भी ये क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है x = क्या होता है GIF ऑफ x + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा ग्राफ रहा होता है। तो अगर ये पुट करते हैं
तो ये ग्राफ है ना कुछ ऐसा बन रहा है, बाई इज इक्वल टू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले ना x लाइज करें सर 0 to 1 ना, तो 0 to 1 में इसका आउटपुट मिल गया y इज इक्वल टू, अच्छा 0 to 1 में ना फ्रैक्शनल पार्ट अगर बात करें, 0 to 1 में अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। 0 to 1 में क्या मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये x मिल गया, और x टू दी पावर ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये पावर क्या हो गया 0, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया 1 मिल गया, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा 1 ना। तो हम बनाते हैं ग्राफ इसका ना, अभी एक साथ बना लेंगे ना। जैसे x की वैल्यू लाइज करें आपका 1 to 2 है, तो 1 to 2 में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैंने x माइनस 1 है, और अगर x माइनस 1 है तो y इज इक्वल टू ना जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये x माइनस 1 टू दी पावर क्या दे देगा 1 रिजल्ट ना, तो x माइनस 1 का ग्राफ बनेगा। अच्छा और बात करें 3 तक बनाना है हमें ना, x बिलोंग्स टू 2 to 3, तो 2 to 3 में इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू ये x माइनस क्या हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर्वेचर ग्राफ बनेगा ना। और एग्जैक्टली अगर 3 की बात करें तो 3 पे इसका रिजल्ट क्या हो गया 0, और 0 टू दी पावर 3 क्या होता है 0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं पॉइंट रख के ना, 0 to 1 के बीच में ग्राफ क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ऐसा बना। इसके बाद x माइनस 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, वन से 2 के बीच में ना, ऐसा बन गया। अच्छा इसके बाद और बात करें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो होल स्क्वायर कैसे होगा ऐसा, और एग्जैक्टली अगर 3 की बात करें तो 3 पे क्या होएगा 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट बन जाएगा ओनली। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन है। डन। यस हाँ, नेक्स्ट देखा सिग्नम ऑफ बाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ जी एफ, तो ऐसा गिवन, तो कैसे करें इसको, जैसे यहाँ से पता चल रहा है आपको सिग्नम ऑफ समथिंग, ग्राफ बनाते हैं अगर ना, एक्स की वैल्यू लेते हैं 0 to 1, 0 to 1 में क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्नम 0 की वैल्यू क्या होती है 0, एक्स की वैल्यू लेते हैं 1 से 2, 1 से 2 में क्या मिलेगा सिग्नम, इसका वैल्यू 1 मिलेगा, और सिग्नम 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ऑलवेज है ना, और आगे भी क्या मिलता है 1 ही मिलता जाएगा पॉजिटिवली ना। तो इसके लिए तो ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट ही, अगर x नेगेटिव के लिए बात करें ना, जैसे -1 से 0 की बात करें तो नेगेटिव देगा, और नेगेटिव में सिग्नम क्या देता है y इज इक्वल टू -1 ना, तो सिर्फ 3 लाइन दे देगा, 3 लाइन है ना, किसके लिए, जैसे 0 से 1 के बीच की बात करें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अच्छा जैसे ही 1 से ग्रेटर देन है तो ऑलवेज ये क्या रिजल्ट मिलेगा 1 ही मिलेगा, ऐसा चलती जाएगी लाइन ना। ये नेगेटिव के लिए क्या मिलेगा ऑलवेज -1 मिलेगा, ऐसा, ये -1 0 और ये +1, दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर। तो अगर ये अप्रोच पता चल गई तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ से ना। नेक्स्ट है सिग्नम ऑफ समथिंग समथिंग, देखो इसका रिजल्ट 2 बातों पर डिपेंड करेगा, मॉडुलस पर ना, मॉडुलस क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, तो मैं लेता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ना, तो इस सिग्नम ऑफ x माइनस एक्स क्या हो गया सिग्नम ऑफ 0, और सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है 0, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रही तो ऑलवेज क्या मिल रहा है 0, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्नम ऑफ 2x,
क्योंकि ये एड ऑन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इनपुट आएगा, और नेगेटिव के लिए आपको पता है सिग्नम नेगेटिव इनपुट के लिए ऑलवेज क्या देता है, -1, तो इसके लिए रिजल्ट -1। अब ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से पता चल रहा है पॉजिटिव के लिए 0, तो ये हो गया 0, ये वाली लाइन है, और नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है, -1, ये -1। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। एक बार चेक करें, नोट करें। ओके डन। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है, अच्छा देख लेते हैं इनको भी जल्दी जल्दी। आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस है ना, कि आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। तो देखो आइडेंटिकल फंक्शन कैसे चेक करते हैं, किसी फंक्शन की डोमेन रेंज अगर इक्वल है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, रेंज ऑफ दैट फंक्शन, या मैं ऐसा लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ कोई फंक्शन ले लिया मैंने, लेट सपोज कोई फंक्शन g है और अनदर फंक्शन क्या है, f है, तो दोनों की डोमेन इक्वल होनी चाहिए, पहला केस। सेकंड केस, दोनों का रेंज भी इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड केस, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उनका रिजल्ट सेम होना चाहिए और वो x लाइज कर सकता है डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g है, ये चेक करते थे। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फंक्शन आइडेंटिकल होगा, कोई एक कंडीशन फेल होगी तो वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होता था। ये बात हम लर्न कर चुके हैं आइडेंटिकल की डेफिनेशन में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वैल्यू ना, ये वैल्यू ऑलवेज ए इसका पॉजिटिव है, डी इसका नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये रिजल्ट है ना क्या, पॉजिटिव रहा होगा। और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट देता हूँ तो इसका आउटपुट है ना +1 रहा होगा। तो इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो R है, और रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, 1 है इस वाले फंक्शन के लिए ना। अच्छा इसके लिए बात कर लेते हैं, जी के लिए ना, इसका डोमेन आपको दिख रहा है, डोमेन ऑलवेज R है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, डोमेन ऑफ जी इज R है। अच्छा रेंज ऑफ जी की बात करें, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का GIF लूँ या GIF का फ्रैक्शनल पार्ट लें तो ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है, 0, तो e⁻0 मीन्स ये 1। तो डोमेन सेम, रेंज सेम, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करें तो वो भी क्या मिलेगा, सेम। इट मीन्स दीज फंक्शन आर आइडेंटिकल। ओके, आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग गिवन, आपको पता है यहाँ से 1 - cos 2x डिवाइड बाई 1 + cos 2x है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया, 2 sin² x डिवाइड बाई 2 cos² x है। 2 कैंसिल, sin² कैंसिल। आपको पता है जैसे अगर कभी भी √/y² x² गिवन हो, y इक्वल टू √/x, तो इसका रिजल्ट x नहीं होता, इसका रिजल्ट क्या होता है, mod ऑफ x है। सिमिलरली इसका रिजल्ट भी क्या हो गया, mod ऑफ 10x, और ये क्या 10x है। डोमेन तो इक्वल है लेकिन रेंज इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 to ∞, एंड रेंज ऑफ दिस विल बी R। तो कोई एक कंडीशन फेल होगी तो वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा, इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल रहे होंगे। ओके नेक्स्ट, लगाएं कंडीशन है, डोमेन चेक कर लिया करो सबसे पहले। जैसे डोमेन चेक किया तो ये क्या होगा, 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन ऑफ -1। अच्छा इंटरसेक्शन लेना, 1 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x इज लेस देन ऑफ 1, तो x इज बिलोंग्स टू -1 to +1। ठीक है, डोमेन इसका ये है। इसकी डोमेन की चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये x - 1 और x + 1 शुड बी लेस देन 0, तो इसके लिए भी x लाइज करेगा -1 to +1। अच्छा log m × n क्या होता है, log m + n क्या होता है, log m × n, तो इसका रेंज भी सेम मिलेगा, तो रेंज भी क्या है, सेम है। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, दोनों फंक्शन सेम है, डोमेन भी सेम है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर वैल्यू आस्क करें तो भी क्या मिल रहा है, सेम। इट मीन्स फंक्शन इज आइडेंटिकल।
गॉट इट। नेक्स्ट, इस फंक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ना, समझ लें इसका मीनिंग क्या है। इसे डोमेन फाइंड करता हूँ, इसका डोमेन क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, इट मीन साइन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1। जब साइन थीटा नॉट इक्वल टू 1 का मीनिंग ये होता है कि आपको पता है साइन थीटा 1 कहाँ पर होता है, ये वाली लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है 4n + 1 π/2। तो x विल नॉट इक्वल्स टू 4n + 1 π/2। ये r माइनस कर दें, ऐसा लिख दें r माइनस, ये इसका डोमेन होगा। अच्छा, इसके लिए डोमेन फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या होगा, cos ऑफ x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, cos थीटा 0 नहीं हो तो cos थीटा 0 ना इस एंटायर लाइन पे 0 हो जाता है। तो इस एंटायर लाइन की बात करें तो यह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती ना। और इस लाइन की इक्वेशन, कंप्लीट लाइन की इक्वेशन होती है 2n + 1 π/2। तो इसके लिए डोमेन की बात करें, इसका लिए डोमेन हो जाएगा 2n + 1 × π/2। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से दोनों के डोमेन डिफरेंट मिल गए ना, इसका r - 4n + 1 π/2 और इसके लिए r - 2n + 1 π/2। इट मीन्स इनका डोमेन इक्वल नहीं होगा, और डोमेन इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल। फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल, नोट करें। ओके, हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू ये चेक करने ना। तो ये डेफिनेशन वैसे हमें पता होती है। जैसे ये फंक्शन गिवन है कोई आपको, पहली बात तो देखें कि इसका रेंज क्या मिल रहा है ना। जैसे अगर कोई रेंज अगर गिवन है, ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भी एक ऑलवेज क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इट मीन्स इस फंक्शन की रेंज है ना ऑलवेज पॉजिटिव रही होगी, लेकिन कोडोमेन क्या है आर है। और किसी फंक्शन की अगर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू। फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। तो ये क्या बन गया, इनटू। अच्छा, मैनी 1 और 1 1 के चेक करें। अगर ऐसा फंक्शन आपको मैनी 1 और 1 1 चेक करना है तो सबसे बेटर तरीका है कि आप क्या x को 0 लेट सपोज पुट कर लेते हैं। लेट मैंने x को 0 पुट किया तो ये फंक्शन की वैल्यू ना कुछ ऐसा मिल गई कि 30/80 ना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 6 से कैंसिल आउट कर दें, 5/6 5/3 है। इट मीन्स इसके इक्वल में मैं 5/3 रखता हूँ और देखता हूँ इनपुट वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। तो लेट सपोज मैंने ऐसा पुट कर दिया और ये हो गया x² + 4x + 30 / x² - 8x + 80 ना। सिंप्लीफाई करना, ये हो जाएगा 5x² - 40x + 90 = 3x² + 12x + 90। इस 90 को 90 से काट देता है। ये हो गया 5x² - 3x² 2x², और इसको इधर ही ले आया, और -52x = 0। यहाँ से ना x की दो वैल्यू मिल रही हैं। देखो, अब यहाँ से सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं, बस ये आइडेंटिफाई करना था मैंने। x की दो वैल्यू मिल रही हैं, दो डिफरेंट इनपुट हैं, और दो डिफरेंट इनपुट पे एक सेम आउटपुट मिल रहा है। वो क्या है, 5/3। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और एक हो जाएगा x = 26 26। तो दो डिफरेंट वैल्यू पे सेम आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा ना, दो डिफरेंट इनपुट पे अगर सेम आउटपुट मिलता है तो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, मैनी 1।
तो दिस इज द मैनी वन, तो ये हो जाएगा इनटू प्लस मैनी वन। ओके, नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, क्यूबिक इक्वेशन, जिस क्यूबिक इक्वेशन की रूट भी पता चल गया 1 2 3 है, तो एक तो पता चल गया कि इसकी रूट क्या है 1 2 3 है ना। आउटपुट ऑलवेज क्या मिलेगा, 3 रूट्स हैं, आउटपुट ऑलवेज क्या है 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होगा कि ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, मैनी वन। ये मुझे कैसे पता चल गया, अरे ये कई बार हम कर चुके ना, ये x-1 ये क्या लिखा हुआ है x-2 और ये क्या लिखा हुआ है x-3 है, ऐसा फंक्शन है। 1 2 3 इसके रूट होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो चेक कर लिया मैनी वन है, इनटू ऑन टू देखें तो आपको अगर याद हो तो ऑल क्यूबिक या ऑल ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल है जिसकी रेंज ऑलवेज क्या होती है, आर होती है। तो ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल गिवन है तो इसकी रेंज ऑलवेज आर है, और रेंज अगर इस फंक्शन की आर है, कोडोमेन भी आर है, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू है। तो मैनी वन ऑन टू है। यस, नेक्स्ट, x² + x + 5 इंटू x² + x - 3 है। देखो इसमें सबसे पहले तो चेक कर लें कि यह फंक्शन ऑन टू होगा कि इनटू होगा, तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। हमें पता है कि यह इवन डिग्री पॉलीनॉमियल है, और इवन डिग्री पॉलीनॉमियल की रेंज है ना, इवन डिग्री पॉलीनॉमियल की रेंज ऑलवेज सबसेट होती है, सबसेट है, ऐसे लिख दे तो मैं सबसेट को ना, ऑलवेज सबसेट ऑफ आर। ये एग्जैक्टली आर नहीं होती, उस आर का क्या सबसेट रहा होगा, और कोडोमेन यहाँ का आर है, इट मीन्स कोडोमेन या रेंज इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। अच्छा, दूसरी बात और समझें, ये क्या इवन डिग्री पॉलीनॉमियल है, और इवन डिग्री पॉलीनॉमियल ऑलवेज बाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसका ग्राफ है ना कुछ ऐसा बन रहा होगा, हमें नहीं पता कैसा, लेकिन एक ऐसा ग्राफ जरूर रहा होगा जो बाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक आ रहा होगा। और बाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक आएगा तो कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितनी जगह पे कट करेगी, एटलीस्ट 2 पॉइंट पे ना, या मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी। मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। और अच्छा तरीका बताऊं, देखो आप क्या करेंगे, जैसे उसमें इन्फिनिटी रखा है तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी मिल रही है। माइनफिनिटी रखेंगे तो भी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी मिल रही है। तो ये पता चल रहा है कि इधर भी ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिक तो जरूर रहा होगा। और हमने मैनी वन फंक्शन में देखा भी था कि अगर मैनी वन आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करो, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस का ना पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दो, अगर वो मोर देन 1 पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। 2 डिफरेंट इनपुट पे एक सेम आउटपुट मिलता है तो फंक्शन क्या होता है, मैनी वन। ओके, तो ऐसे चेक कर, और भी तरीके इसका डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो ना। डेरिवेटिव हम 3 मेथड सीखे थे हमने ना, एक तो वैल्यू पुट करके, एक आप ग्राफ बना के, और तीसरा आप डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके आगे कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको एज ए होमवर्क, उनको आप सॉल्व करके आए, और नेक्स्ट एपिसोड B03 में हम उनको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका ना। तब तक वैसे तो ये शीट आपको मिली हुई है, आप कोर्स में जाएं, कोर्स में एक्सेस करें, वहाँ से शीट आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगेन एपिसोड B03 में। तब तक के लिए आप ये सॉल्व करें, क्वेश्चन आप होमवर्क जरूर करके रखें, और पैरेलल में सीट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होगी, वहाँ पर आप चेक कर लें, या अगर आपको वहाँ पर सीट नहीं मिल पाती विद नोटिशन तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन में एक आपका PSTT करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके ओके, बाय बाय।